अस्सलाम वालेकुम, फ़िदान दिस साइड। आई होप एवरीवन इज़ गुड और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप सब लोगों के लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड जो वीडियो है वो लेके आई हूँ, जो कि है वेलवेट फेरन से रिलेटेड। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि जो वेलवेट का हमारा जो फेरन है उस पर हम काम कैसे करें। तो मैक्सिमम लोग मैंने देखे हैं जो वेलवेट फेरन पे डायरेक्टली तिल्ला अप्लाई करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल काम करते हैं, आपको वेलवेट पे काम करना है, तो आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो वेलवेट पे काम करने के लिए हमें इस तरह का फैब्रिक लेना होता है। उसके बाद हमें कौन सा डिज़ाइन डालना है, कैसा डालना है, वो ट्रेस उस पर डालना है, जैसे कि इस पर मैंने डाला हुआ है। उसके बाद आपको काम करना है, लेकिन आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, वो ये कि जब हम वेलवेट पे काम करते हैं तो हम कोई भी डिज़ाइन उठा के उस पर नहीं डाल सकते। रीज़न उसका ये है कि जब हम इसको कट करते हैं लगाने के लिए, यानी कि जब हम इसको वेलवेट से जोड़ते हैं, तो जो हमारा जो लेवल है वो एक सा होना चाहिए, यानी कि एक जैसा ही होना चाहिए। अगर हमारा वो लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ और लेंगे, यहाँ पे कुछ और लेंगे, लाइक यहाँ पे चिनार होगा, यहाँ पे लीफ होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, तो जब हम कट करेंगे तो इसका लेवल एक जैसा नहीं आएगा। इसलिए आपको वेलवेट फेरन में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ऐसा डिज़ाइन डालना है जिसका लेवल एक जैसा हो। अंदर चाहे कितना भी कुछ उसमें भरना क्यों ना हो, लेकिन ऊपर से लेवल एक जैसा ही होना चाहिए। कुछ चिनार के डिज़ाइंस हैं जिनके ऊपर इस तरह से दुबरक नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो जो उनका लेवल होता है वो पूरा होता है। और दूसरा ये कि जब भी आप वेलवेट पे काम कर रहे हैं, जो अंदर का डिज़ाइन है, यानी कि ये सब, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा गैप ना रहे, क्योंकि इसको ये ऑलरेडी एक दूसरे फैब्रिक पे है, फिर इसको हमें वेलवेट से जोड़ना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें गैप बहुत कम रहनी चाहिए। तो कोशिश करें कि जो घना नक्शा हो आप वो लाएं, वो डालें और फिर उस पर काम करें। हमेशा याद रखिएगा कि उसकी लेवल एक जैसी रहनी चाहिए, तभी ये आपके वेलवेट फेरन पे एकदम बैठेगा। और कोशिश करनी है कि आपको ये वाला जो काम है ये अच्छा करना है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का जो आता है धागा जो खींचता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वेलवेट पे बिठाना है। अगर आपका काम अच्छा होगा, टाइट होना चाहिए लेकिन खिंचाव नहीं होना चाहिए। खिंचाव रहेगा तो ये फिर अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा रहेगा, जैसे इसमें थोड़ा सा आया हुआ है, जब आप इस पर ख़त्म करके आयरन करोगे तब ये नहीं रहेगा, तभी आपके वेलवेट पे बहुत अच्छे से बैठेगा। तो ये साइड का है, इस तरह से आपको बनाना है फैब्रिक पे, इसी तरह से आपको बनाना है, लेकिन आपकी जो आपका फेरन है उसका मेजरमेंट लेके कैसा है। और ये रहा हमारा जो पॉकेट होता है, ये उस तरह का है, उसका भी आपको मेजरमेंट लेना है, कितना है, कैसा है, उसी हिसाब से आपको बनाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है इस तरह से, वैसे ही आपको भी बनाना है। और अगर आपके जो वेलवेट फेरन है मैक्सिमम उसमें इस तरह के फ्लावर्स आते हैं जो कि हैंड्स पे लगाते हैं, अगर आपके पास भी है तो इसी तरह से आप बनाइएगा। कोशिश करिएगा कि गैप कम से कम छोड़ें, क्योंकि वेलवेट पे जितना घना काम होगा उतना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और खिंचाव जो है धागे का वो भी बहुत कम होना चाहिए। देखिए ये मैंने हैंड्स का बनाया हुआ है, ये एक हैंड का, ये दूसरे हैंड का, ये साइड का है और ये भी पॉकेट है। तो इस तरह से देखिए आपको इसी तरह से करना है। वेलवेट का जो है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसको लगाने के लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी के भी पास उठा के नहीं जा सकते कि हमारा जो फेरन है आप जो ये काम है काट के उस पर लगा लीजिए। तो जो एक्सपर्ट्स हैं जहाँ से आप ट्रेस डाल के लाते हैं, उनके पास इस चीज़ का नॉलेज होता है कि कौन लगाता है ये सब, तो आप उनको दे सकते हैं। बाई चांस अगर आप घर में लगाना चाहते हैं खुद से, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगी, लेकिन कोशिश करें कि आप बाहर से ही लगवाएं, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं। आप खुद से कोशिश करेंगे तो शायद ऊपर नीचे हो जाए। और मैक्सिमम आप अगर कोई लगाता है तो आप उनसे कहिएगा कि वो हाथ से लगाएं, क्योंकि जो मशीन का होता है वो इस तरह से हो जाता है, उसमें जो खिंचाव है वो रहता है। जो हाथ से लगाते हैं उसमें खिंचाव कम रहता है। और ये हमारा है दामन इस तरह से। अभी इसकी नीचे की वेल इनकम्प्लीट है, ये है, ये देखिए गाइस,
जब भी आप वेलवेट पे काम करें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो डिज़ाइन है वो एक लेवल में होना चाहिए, क्योंकि ये फेरन नहीं है, अगर उसमें ऊपर नीचे हो भी जाए तो चलता है। वेलवेट में ऊपर नीचे का नहीं चलता है, लेवल जो है एकदम स्मूथ होनी चाहिए, ताकि कटिंग में आपको जब आप इसको कट करें, यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे तो थोड़ा सा बाहर की तरफ रहे और लगे ही ना कि ये इस पर पैच जोड़ा हुआ है। इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अलग से फैब्रिक लीजिए, अपने फेरन से रिलेटेड जो भी आपका होगा, जो भी कलर है उस हिसाब से। एग्जैक्ट कलर नहीं मिलता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा मैचिंग होना चाहिए। जो ये वाला है, इसका जो फेरन है वो मैरून है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो इस तरह का चलेगा उसमें, लेकिन कोशिश करें गैप कम रहनी चाहिए, लेवल एक जैसा होना चाहिए। आई होप कि इस सब से आपको कुछ हेल्प मिली हो। चैनल पे नए हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ये देखिए गाइज, जो ये वाला है, ये वाला जो कलर है, आई होप आपको वीडियो में अच्छे से दिख रहा हो कि कौन सा कलर है। ये मैरून है और ये इसका मैचिंग फैब्रिक है, ठीक है। अगर आपको इससे भी लाइट मार्केट में मिलता है तो आप ले लीजिएगा, या फिर अगर इससे रिलेटेड इतना तो नहीं मिलेगा। ये देखिए क्या होता है ना, जब आप डायरेक्टली इस पर ट्रेस डालते हो, ये देखिए इस पर ट्रेस डाला हुआ है, जब आप डायरेक्टली इस पर ट्रेस डालते हैं ना, फिर आप डायरेक्टली अगर इसके ऊपर से काम करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा, बिकॉज़ ये इसमें फंस जाता है। जब भी हमारा जो तिल्ला वर्क जो होता है वो इसमें फंस जाता है, वो इसके अंदर चला जाता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपको इसके ऊपर दूसरे फैब्रिक पे काम करके इस पे लगाना है। डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए, किस तरह का चाहिए। तो कपड़े को मैच कीजिए, मार्केट से मैचिंग करके लाइए, या फिर जिनका फेरन है आप उनसे भी कहिए वो लाके आपको जो इसका फैब्रिक है वो दें, उसके ऊपर ट्रेस लाएं और उसके बाद फिर काम शुरू करें। इस पे डायरेक्टली ना करें, उसमें ये होता है कि इसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा आता है। कभी कभी क्या होता है ना कि देखिए अंदर से कैसा होता है, ये देखिए इसमें अगर धागा फंसा, ये देखिए मैंने इस पर ट्राई किया था, ये देखिए इस पे अगर होगा धागा, अगर इस पे लगा सुई, इस पे लगी ज़ोर से, तो इस पे चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा ये खिंचता है, और ये खींचेगा तो इसके फटने के चांसेस हैं। तो कोशिश करें हमेशा दूसरे फैब्रिक पे लगाने की और उसके बाद इस पे लगाइए। हर जगह पे इस पे लगाने का अलग अलग रेट है, आप अपने एरिया के हिसाब से देखिए, और वो चार्जेस जो है वो आप अपने जिनका फेरन है उनसे आप डायरेक्टली ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।